3 साल का एक बच्चा बर्गर खाते हुए उसके कान में शदीद दर्द होना स्टार्ट हो गया। और शदीद दर्द किस हद तक उसको ले गया, आइए इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक 3 साल का बच्चा जो बर्गर खाते हुए कान दर्द के साथ इमरजेंसी में आया। और उसका कान दर्द अचानक से स्टार्ट हुआ। वो पार्टी चल रही थी घर में, बर्गर खा रहा था। बर्गर खाते खाते उसके लेफ़्ट साइड के कान में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उसके माँ बाप उसको इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ पर उन्होंने रिसीव किया उस बच्चे को। इमरजेंसी में उसके वाइटल्स वगैरह चेक किए और फिर उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया गया ईएनटी के पास। ईएनटी के पास जब उन्होंने रेफ़र किया इमरजेंसी में, तो ईएनटी वाले डॉक्टर ने, कान नाक गले वाले डॉक्टर ने उसके कान का एग्जामिनेशन किया। उसका कान चेक करने के बाद उसके माँ-बाप को कहा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये ले लें। इसके साथ बच्चे का दर्द आराम आ जाएगा और आपका बच्चा आराम से सो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसको 2-3 दिन देखें, 2-3 दिन में अगर दर्द ठीक नहीं होता तो दोबारा वापस लेके आइए। उसके माँ-बाप उसको ले गए, मेडिसिन उन्होंने स्टोर से ली, घर जाके उन्होंने उसको मेडिसिन दी बच्चे को। बच्चा कुछ देर के लिए आराम से सो गया। उसके बाद जब उठा तो उसको फिर से शदीद दर्द होना स्टार्ट हो गई। खैर डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 दिन बाद आइएगा, तो उन्होंने क्या किया कि इंतज़ार किया, दोबारा से मेडिसिन दी उसको कुछ वक़्फ़े के साथ, जितना कि वक़्फ़ा बनता है एक दूसरी डोज़ के दरमियान में। तो फिर बच्चा थोड़ी देर के लिए सोया। इसी तरह 3 दिन गुज़र गए लेकिन बच्चे की दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। वो एक और डॉक्टर के पास गए जो कि कान नाक गले वाला डॉक्टर था। उन्होंने क्या किया कि कान नाक गले वाले डॉक्टर ने दोबारा से बच्चे का एग्ज़ाम किया। उसको ओटोस्कोपी की, कान देखा उसका, पर्दा चेक किया, उसके कान की सराउंडिंग्स, कान की दीवारें देखीं। लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने साथ में क्या किया, माँ बाप से हिस्ट्री ली, क्या इस बच्चे को बुखार हो रहा है? उन्होंने कहा जी जी 3 दिन हो गए हैं। पहले तो बुखार नहीं था लेकिन अब बुखार होना स्टार्ट हो गया है। उन्होंने उसको एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक के साथ दर्द की दवाई दी और बुखार की दवाई दे के उसको डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने एंटीबायोटिक स्टार्ट की, मेडिसिन स्टार्ट की दर्द की, और फिर उसके बाद क्या किया जनाब, 3 दिन इंतज़ार किया। 3 दिन दवाई देने के बाद बच्चे का दर्द बिल्कुल भी नहीं गया। बड़ा ही अजीब सा केस है ये। उसके बाद फिर वो एक और डॉक्टर के पास गए जो कि ईएनटी वाला डॉक्टर था। उन्होंने उसको दोबारा से एग्जामिनेशन किया, कान को, सारी स्टोरी सुनी कि हम इधर गए, फिर दूसरे के पास गए, अब आपके पास आ चुके हैं। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, हमारे बच्चे का दर्द नहीं ठीक हो रहा। उस डॉक्टर ने उसका गला देखा, गला देखने के बाद उसका कान भी देखा, सब कुछ देखा। लेकिन उस डॉक्टर को गले में थोड़ी-सी सोज़िश के अलावा, जिस साइड पे उसको दर्द है थी, थोड़ी-सी सोज़िश के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आया। उन्होंने क्या किया कि उसके कान का ये पीछे वाला हिस्सा होता है, हड्डी, कान के पीछे जो हड्डी आप हाथ लगाएँ तो आपको नज़र महसूस होगी, मैस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं उसको। मैस्टॉइड का सीटी स्कैन करवाया उन्होंने। सीटी स्कैन करवाने के बाद कान का उन्होंने देखा कोई भी एब्नॉर्मैलिटी नज़र नहीं आ रही है सीटी स्कैन में। उस डॉक्टर ने बच्चे को दवाई दी, चेंज की, चेंज करके दोबारा से उस बच्चे को 3 दिन बाद आने के लिए कहा। लेकिन वो बच्चा 3 दिन के बाद आया, उसकी दर्द में बिल्कुल भी कमी नहीं हुई, इज़ाफ़ा हो रहा था दिन ब दिन। उसने गला एग्ज़ाम किया, उसका गले में देखा कि गले में सोज़िश पहले से बढ़ चुकी है। यानी कि बुखार बिल्कुल नहीं गया, सोज़िश पहले से बढ़ गई, कान की दर्द वहीं पर, और अब उसकी गर्दन में इस वाले हिस्से पर भी दर्द होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जनाब ये हुआ कि उसने इस वाले हिस्से का भी सीटी स्कैन करवाया, ये वाले हिस्से का। सीटी स्कैन में उनको नज़र आया कि कोई थोड़ी-सी छोटी-सी चीज़ यहाँ पर अटकी हुई है। अब उसने क्या किया, पीडियाट्रिक्स को चेक किया, चेक करवाया बच्चों बच्चों वाले डॉक्टर को। बच्चों वाले डॉक्टर ने ईएनटी को दोबारा रेफ़र किया। ईएनटी सर्जन ने सर्जरी करके उसका ये जो थोड़ी-सी चीज़ स्टक हुई थी, वो उसको निकाला वहाँ से। उसको निकालने के बाद उसका रेशा भी निकाला, जो यहाँ पे जम चुका था, जो नज़र नहीं आ रहा था। जब उन्होंने कट दिया तो रेशा भी काफ़ी सारा निकला और वो चीज़ भी निकली। जब उन्होंने उस चीज़ को देखा तो वो छोटी-सी तार का हिस्सा था, 2-3 सेंटीमीटर एक लोहे की तार होती है, वो इसका हिस्सा यहाँ पे फँसा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, दिल वाला डॉक्टर दिल का इलाज करता है, गुर्दे वाला डॉक्टर गुर्दे का इलाज करता है, मैदे वाला, जिगर वाला डॉक्टर इन दोनों का इलाज करता है, फेफड़ों वाला डॉक्टर फेफड़ों का इलाज करता है। हर एक हिस्से का डॉक्टर अलहदा-अलहदा होता है। लेकिन ईएनटी, ईयर, नोज़ और थ्रोट, कान, नाक, गले वाला डॉक्टर सिर्फ़ और सिर्फ़ कान, नाक का इलाज नहीं करता, वो तीनों चीज़ों का इलाज करता है। 3 हिस्से हैं लेकिन डॉक्टर एक ही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। उसने
उस एब्सेस को निकाला, उस तार को निकाला, बच्चे को मेडिसिन दी, कुछ 2-3 दिन दाखिल रखा, उसको आईवी, उसकी वेन में इंजेक्शंस वगैरह लगवाए, मेडिसिन देने के साथ बच्चा ठीक हो गया। अब पता ये चला कि जो घर में पार्टी चल रही थी, जो ग्रिल बर्गर जो उसके ऊपर वो बना रहे थे, उसको साफ करने के लिए एक लोहे की तारें इस्तेमाल होती हैं, जो अक्सर घरों में बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। उस तार का छोटा-सा हिस्सा ऊपर पड़ा हुआ था, जो कि उसकी पैटी में लगा, गोश्त के उसकी जो कबाब बनाया हुआ था, उसमें लगा, जो बर्गर के अंदर रखते हैं। उसके बाद लगने के साथ जब बच्चा खा रहा था बर्गर, तो वो लॉज हो गया जाके उसके गले में, और उसके गले में जो तार अटकी हुई थी, वो कान को प्रेशर दे रही थी। कान और गले को कनेक्ट करती है एक ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। उसको वो प्रेशर दे रही थी और उसका दर्द जा रहा था कान में स्टार्टिंग में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब यहाँ पर दर्द आया, तो फिर डॉक्टर्स को फाइंडिंग्स का पता चल गया कि ये क्या हो सकता है। तो ग्रिल बर्गर जब इस्तेमाल कर रहे हैं या बर्गर घर में बना रहे हैं, तो लोहे की तारें कभी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करेंगे बाहर से भी, अगर पहली तो बात तो ये है कि खाएँ ही ना। अगर खाते भी हैं तो किसी अच्छी जगह से खाएँ जिनका आपको मयार का पता हो। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।